तो एक पैराडॉक्स से शुरू करते हैं। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि तुम्हारी सक्सेस का सबसे एक्साइटमेंट मोमेंट शायद उसके मिलने से पहले होता है। स्ट्रेंज लग रहा है ना? सोचो, ड्रीम कॉलेज मिल गया, ड्रीम जॉब मिल गई, प्रमोशन मिल गया, 100K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, या फाइनली वो चीज़ मिल गई जिसके लिए तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। कुछ दिन सब अमेजिंग लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, फोटोज, प्राउड फीलिंग, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगता है। लाइफ वापस नॉर्मल लगने लगती है और अंदर से एक नया थॉट आता है, अब नेक्स्ट क्या। और उस मोमेंट में बहुत लोग एक बात रियलाइज करते हैं कि सक्सेस मिल गई पर वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिली। लेकिन क्यों? क्यों? क्या सक्सेस में प्रॉब्लम है, या हमारा ब्रेन कुछ और ही गेम खेल रहा है? आज हम इसी साइकोलॉजी को समझेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो ये नहीं कहेगी कि सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेस इंपॉर्टेंट है, गोल्स इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम ये बिलीव करते हो कि बस ये एक गोल अचीव हो जाए फिर मैं परमानेंटली हैप्पी हो जाऊंगा, तो साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन उस तरह काम नहीं करता है। आज हम समझेंगे क्यों हर अचीवमेंट कुछ टाइम के बाद नॉर्मल लगने लगती, क्यों हम हमेशा नेक्स्ट माइलस्टोन के पीछे भागते रहते हैं, और कैसे सक्सेस एंजॉय करना सीख सकते हैं बिना खुद को उस रेस में खोए हुए। बचपन से हमने एक फार्मूला सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ खुश हो जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओ लाइफ सेट हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, प्रमोशन मिल जाएगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगी, अपना घर, अपना कार, अपना बिजनेस, 100K फॉलोवर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हर स्टेज पर ब्रेन हमें एक ही प्रॉमिस देता है कि बस ये मिल जाए फिर लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, और हम उस प्रॉमिस को बिलीव कर लेते हैं। फिर दिन रात मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, फाइनली गोल अचीव भी हो जाता है और कुछ दिन के लिए सच में बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है। जो जॉब कभी ड्रीम थी अब रूटीन बन जाती है, जो फ़ोन कभी इम्पॉसिबल लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है, जो सैलरी कभी ह्यूज लगती थी अब कम लगने लगती है। और फिर ब्रेन को नया टारगेट सेट कर देता है, थोड़ी और सैलरी, थोड़ा और सक्सेस, थोड़ा और फॉलोवर्स, थोड़ी और रिकॉग्निशन। नोटिस किया कि गोल चेंज होता रहता है लेकिन फीलिंग वही रहती है, शायद नेक्स्ट अचीवमेंट मुझे परमानेंटली खुश खुश कर देगी। और इसी साइकिल को साइकोलॉजी में सक्सेसफुल ट्रेडमिल कहते हैं। तुम भागते रहते हो लेकिन फिनिश लाइन बार बार आगे चली जाती है। यहाँ एक सरप्राइजिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, हमारा ब्रेन न्यू अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट जरूर करता है लेकिन परमानेंटली स्टोर नहीं करता। इमेजिन करो, तुमने अपने पहली सैलरी रिसीव की है। उस दिन कितनी एक्साइटमेंट थी, शायद तुमने फैमिली को ट्रीट दी, फैमिली को, फ्रेंड्स को कॉल किया, स्क्रीनशॉट लिया, उस मोमेंट को बार बार देखा। लेकिन आज आज सैलरी आती है और कुछ ही घंटों के बाद लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हर नई चीज़ को थोड़ी देर बाद अपनी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बना लेता है। और ये सिर्फ पैसों के साथ नहीं होता, नई कार, नया फोन, प्रमोशन, डिग्री, अवार्ड्स, फॉलोवर्स, सबके साथ सेम पैटर्न रिपीट होता है। प्रॉब्लम सक्सेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन नॉर्मल बनने में बहुत एक्सपर्ट है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, कभी कभी रिजल्ट मिलने से पहले वाली एक्साइटमेंट रिजल्ट मिलने के बाद वाली हैप्पीनेस से भी ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले, इंटरव्यू के फाइनल कॉल से पहले, प्रमोशन अनाउंस होने से पहले, यूट्यूब पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने से पहले, उस वक्त तुम्हारा इमेजिनेशन फुल स्पीड पर होता है। तुम फ्यूचर इमेजिन करते हो, सेलिब्रेशन इमेजिन करते हो, लोगों का रिएक्शन इमेजिनेशन करते हो, और इसी एंटिसिपेशन में ब्रेन एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। लेकिन जैसे ही अचीवमेंट रियलिटी बन जाती है, ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो स्पेशल नहीं लगती, अब वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती हो। और फिर ब्रेन क्वाइटली पूछता है, ठीक है अब नेक्स्ट क्या। और इसी वजह से बहुत सक्सेस लोग भी अंदर से एम्प्टी फील करते, इसलिए नहीं कि उनके पास सक्सेस कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन हर सक्सेस को कुछ टाइम के बाद नॉर्मल बना देता है। और जब तक ये साइकोलॉजी समझ नहीं आती, इंसान सोचता रहता है शायद मुझे और सक्सेस चाहिए, जबकि प्रॉब्लम सक्सेस की क्वांटिटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे ब्रेन का उस सक्सेस का
को एक्सपीरियंस करने का तरीका। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम सक्सेस के पीछे नहीं, एक फीलिंग के पीछे भाग रहे होते हैं। सोचो, तुम कहते हो कि बस प्लेसमेंट हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें सिर्फ जॉब चाहिए? नहीं, तुम्हें चाहिए सिक्योरिटी, प्राइड, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, पीस। मतलब गोल सिर्फ एक सिंबल नहीं है, असली डिजायर उस फीलिंग की है जो तुम सोचते हो वो गोल तुम्हें देगा। और इसी वजह से जब फीलिंग उतनी देर तक नहीं टिकती तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है शायद मेरी सक्सेस काफ़ी नहीं थी, जबकि सच ये है कि ब्रेन किसी भी अचीवमेंट को थोड़ी देर बाद नॉर्मल बना देता है। एक लड़का था, उसका सपना था एक टॉप एमएनसी में जॉब प्लेसमेंट लेना। कॉलेज के 4 साल बाद सिर्फ इसी गोल के लिए मेहनत किया, लेट नाइट स्टडी, कोडिंग प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू, रिजेक्शन, स्ट्रेस, फाइनली प्लेसमेंट मिल गई। और उस दिन घर में सेलिब्रेशन हुआ, फैमिली प्राउड थी, फ्रेंड्स ने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, उसे लगा अब लाइफ सेट है। लेकिन 3 महीने बाद वो फिर एंसियस फील करने लगा। अब उसका टारगेट हायर पैकेज था, बेटर कंपनी थी, फॉरेन अपॉर्चुनिटी थी, प्रमोशन था। उसे लगा शायद असली हैप्पीनेस नेक्स्ट लेवल पर मिलेगी। अब बिना रियलाइज किए वो फिर एक नई रेस में दौड़ने लगा। प्रॉब्लम एम्बिशन नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसने कभी रुककर अपनी पहली सक्सेस को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और फिर इस रेस में एंट्री होती है कंपैरिजन की। सोचो, तुमने अपनी फाइनली फर्स्ट कार खरीदी है, तुम जेन्युइनली खुश हो, फिर इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई लग्जरी कार ले रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है, किसी को प्रमोशन मिले, किसी ने स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर तुम्हारी खुशी कम हो जाती है। कार वही है, लाइफ वही है, अचीवमेंट भी वही है, बदला क्या? सिर्फ तुम्हारा कंपैरिजन। साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन एब्सोल्यूट सक्सेस से कम रिलेटिव सक्सेस से ज़्यादा नोटिस करता है। मतलब हम अपनी प्रोग्रेस को अपने पास से कंपेयर के बजाय दूसरों के प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, और इसी वजह से खुशी कंपैरिजन के भीड़ में खो जाती है। एक और ट्रैप है जिसे मैं कहता हूँ आई विल बी हैप्पी व्हेन सिंड्रोम। मैं हैप्पी तब होंगी जब मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, मैं हैप्पी तब होंगी जब मेरी शादी होगी, मैं हैप्पी तब होंगी जब 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं हैप्पी तब होंगी जब मेरा ड्रीम बॉडी बन जाएगा। नोटिस किया, हर बार हैप्पीनेस फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है, और जब फ्यूचर प्रेजेंट बन जाता है तो ब्रेन एक और नया फ्यूचर क्रिएट कर देता है। मतलब हैप्पीनेस कभी आज में रहती ही नहीं है, वो हमेशा अगले माइलस्टोन पर चली जाती है। और इसी वजह से बहुत सक्सेस लोग भी अंदर से सेटिस्फाई नहीं फील कर पाते। अब बात करते हैं एक और डेंजरस हैबिट की, जब हम अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ अचीवमेंट से डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड करता तो एक लो स्कोरर तुम्हारी सेल्फ वर्थ को भी हिला देगा। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी फॉलोवर्स पर डिपेंड करती तो व्यूज कम होते ही तुम खुद को कम वैल्यूएबल फील करोगे। अगर तुम सिर्फ अपनी जॉब हो तो जॉब लूज करते हो, तुम्हें लगेगा कि तुम खुद को ही खो चुके हो। लेकिन रियलिटी, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा बड़ी है। अचीवमेंट तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर एम्बिशियस इंसान करता है। अगला गोल तुरंत चेज करना, अचीवमेंट मिली नहीं कि और अगला टारगेट सेट कर देते, सेलिब्रेशन का टाइम नहीं, ब्रेन को कभी फील ही नहीं होता कि उसने कुछ अचीव किया है। रिजल्ट परमानेंट डिससेटिस्फेक्शन। हर सक्सेस को कंपेयर करना, तुम अपनी स्टोरी किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो और फिर अपनी अचीवमेंट्स भी छोटी लगने लगती है। कंपैरिजन सक्सेस को छोटा नहीं करता, उसका एक्सपीरियंस छोटा कर देता है। स्मॉल विंग्स को इग्नोर करना, प्रमोशन का वेट, बिग सैलरी का वेट, मिलियन फॉलोअर्स का वेट, और इसी बीच हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल विक्ट्रीज इग्नोर हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन को रेगुलर अप्रिसिएशन चाहिए, सिर्फ लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट्स नहीं। सक्सेस को आइडेंटिटी बना देना, जब तुम सिर्फ अचीवमेंट्स बन जाते हो तो फेल्यूर सिर्फ एक इवेंट नहीं रहता, वो पर्सनल अटैक लगने लगता है, और इसी वजह से फियर ऑफ फेल्यूर भी बढ़ता है। हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन समझना,
शायद ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब सब कंप्लीट होगा और उस दिन हम परमानेंटली हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हैप्पीनेस एक परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है। ये उन छोटे मोमेंट्स में रहती है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम हमेशा अगले माइलस्टोन की तरफ देख रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर हमारा ब्रेन नेचुरली नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ भागता है तो क्या हम कभी जेन्युइनली सेटिस्फाई फील कर सकते हैं? साइकोलॉजी कहती है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें सक्सेस शेयर करना बंद नहीं करना, हमें सक्सेस एक्सपीरियंस करना सीखना है। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। आज एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना, अपने पिछले एक साल की लाइफ याद करो, एक डायरी निकालो और लिखो इस साल तुमने क्या क्या अचीव किया। शायद कॉलेज कंप्लीट की, प्लेसमेंट मिली, पहली सैलरी आई, एक डिफिकल्ट हैबिट छोड़ी, जिम कंसिस्टेंटली गए, ये बस एक डिफिकल्ट फेज सर्वाइव किया। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम रुक कर अपनी प्रोग्रेस देखते ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन को क्लोजर चाहिए होता है। जब तुम सेलिब्रेट नहीं करते, ब्रेन समझता है कि जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है और फिर वो तुरंत नेक्स्ट टारगेट ढूंढ लेता है। इसलिए हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना जरूरी नहीं, खुद को अप्रिसिएट करना जरूरी है। कभी अपनी फेवरेट कॉफ़ी ट्रीट दे दो, कभी फैमिली के साथ डिनर करो, कभी सिर्फ मिरर के सामने खड़े होकर बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू। ये छोटी हैबिट्स ब्रेन को सेटिस्फेक्शन फील करना सिखाती है। सेपरेट सेल्फ वर्थ फ्रॉम सक्सेस। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर कल तुम्हारी जॉब चली जाए, फॉलोअर्स कम हो जाए या एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स ना आए, तो क्या तुम्हारी वैल्यू भी कम हो जाएगी? मोस्ट पीपल अननोइंगली अपनी आइडेंटिटी को अपने अचीवमेंट के साथ अटैच कर देते हैं, लेकिन सच ये है तुम्हारी जॉब, तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा फॉलोअर्स, ये सब तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, तुम्हारी आइडेंटिटी ही नहीं। एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, वो बेटा भी होता है, वो दोस्त भी होता है, वो पार्टनर भी है, वो इंसान भी है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ सक्सेस तक लिमिट कर देते हो तो हर सेटबैक तुम्हें पर्सनली तोड़ देता है। लेकिन जब तुम समझते हो कि तुम्हारी वर्थ सिर्फ प्रोडक्टिविटी से डिसाइड नहीं होती, तब फेल्यूर भी सिर्फ फीडबैक बन जाता है। आइडेंटिटी को अचीवमेंट से अलग रखना लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। चीज पर्पस, नॉट जस्ट माइलस्टोन। गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल्स के पीछे का रीजन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो, दो लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, पहला सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए और दूसरा लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने के लिए। दोनों मेहनत करेंगे, दोनों करेंगे, लेकिन डिफरेंस तब दिखेगा जब व्यूज कम आएंगे। पहला टूट जाएगा और दूसरा सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस नंबर से बड़ा है। पर्पस तुम्हें डायरेक्शन देता है। माइलस्टोन्स सिर्फ चेक पॉइंट्स होते हैं। जब तुम पर्पस के साथ जीते हो तो हर दिन मीनिंगफुल लगता है, और जब तुम सिर्फ माइलस्टोन को चेज करते हो तो हर अचीवमेंट के बाद एक नई एम्प्टीनेस फील होती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें से बस एक बात कहना चाहती हूँ, सक्सेस गलत नहीं है, ड्रीम्स गलत नहीं है, एम्बिशन बिल्कुल गलत नहीं है। गलती सिर्फ तब होती है जब हम बिलीव कर लेते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ फिनिश लाइन पर मिलती है। सच तो ये है कि लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा फिनिश लाइन तक पहुंचने में ही निकल जाता है, और अगर तुम सिर्फ डेस्टिनेशन में जीना सीखोगे तो जर्नी कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। सोचो, स्कूल कंप्लीट हुआ, फिर कॉलेज का वेट, फिर कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर जॉब का वेट, जॉब मिली, प्रमोशन का वेट, प्रमोशन मिली, बिगर पैकेज का वेट, पैकेज बड़ा हुआ, अपना घर, फिर और बड़ा घर, और फिर धीरे धीरे पूरी लाइफ सिर्फ वेटिंग रूम बन जाती है, वेटिंग फॉर हैप्पीनेस। लेकिन हैप्पीनेस फ्यूचर की कोई जगह नहीं है, वो एक हैबिट है, एक पर्सपेक्टिव है, एक प्रैक्टिस है जो आज से शुरू होती है। याद रखना, सक्सेस तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, लेकिन सिर्फ ग्रेटिट्यूड बदल सकता है कि तुम अपनी लाइफ कैसे एक्सपीरियंस करते हो। इसीलिए अपने ड्रीम्स चेस करो, हार्ड वर्क करो, ग्रोथ चूज करो, लेकिन हर माइलस्टोन के बाद रुकना मत भूलना, खुद को अप्रिसिएट करना मत भूलना, और ये याद रखना कि तुम सिर्फ उन अचीवमेंट्स के नाम नहीं हो जो तुम्हारे रेज्यूमे पर लिखे, तुम उन स्ट्रगल्स का भी रिजल्ट हो जिन्हें किसी ने देखा ही नहीं। और शायद आज की पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आई वॉज नॉट चेजिंग सक्सेस, आई वॉज चेजिंग अ फीलिंग दैट सक्सेस अलोन कुड नेवर गिव मी। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन सक्सेस तुम्हारी खुशी का सोर्स नहीं, तुम्हारी जर्नी का एक ब्यूटीफुल पार्ट बन जाएगी। अगर आज ये वीडियो तुम्हें सक्सेस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।
तो ताकि तुम सिर्फ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बल्कि ज़्यादा सेल्फ अवेयर और इमोशनली स्ट्रांग भी बन सको। और मैं तुमसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कौन सी अचीवमेंट थी जिसके बारे में तुम्हें लगा था कि तुम्हें हमेशा के लिए खुश कर देगी, लेकिन कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल लगने लगा? कॉलेज एडमिशन, ड्रीम जॉब, पहली सैलरी, प्रमोशन, फॉलोवर्स या कुछ और? नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। हो सकता है तुम्हारी स्टोरी पढ़कर किसी और को भी ये रियलाइज़ हो कि वो अकेला नहीं है। और कभी कभी सबसे बड़ी हीलिंग ये जानने से शुरू होती है कि जिस फीलिंग को तुम समझ नहीं पा रहे उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।